नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा पार्टीशन सूट के बारे में। पार्टीशन सूट यानी कि किसी भी प्रॉपर्टी को अगर पार्टीशन करना हो, क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रोसीजर होता है, कौन से एक्ट में पार्टीशन होता है, सब कुछ आप इस वीडियो में जानेंगे और ये भी जान पाएंगे कि कोर्ट के अंदर क्या प्रोसीडिंग्स फॉलो किया जाता है। कई बार एक मन में कॉन्सेप्ट होता है कि सिविल केस बहुत लंबा चलता है। अब सिविल केस बहुत लंबा चलता क्यों है, उसके क्या स्टेजेस होते हैं, अगर आप पहले से जानते होंगे तो आपका केस फास्ट चल रहा है, डिले हो रहा है, क्यों डिले हो रहा है, सब कुछ आप समझ पाएंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए। देखिए, सबसे पहला चीज तो यह है कि जब हम पार्टीशन सूट की बात करते हैं तो यह जानना जरूरी है कि पार्टीशन सूट में कौन कौन सा एक्ट होता है और कौन कौन से एक्ट को के अंतर्गत पार्टीशन सूट को फाइल किया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो पार्टीशन कर कौन सकता है, जो ऑब्वियसली जो प्रॉपर्टी का ऑनर होगा वही पार्टीशन कर सकता है। तो जो भी प्रॉपर्टी के ऑनर हैं उनकी जिन पे लायबिलिटी बनती है, जैसे ज्वाइंट ऑनरशिप है, अब सभी चाहते हैं कि भाई ये आपस में डिवाइड कर लें, तो जो ऑनर है वो पार्टीशन सूट फाइल कर सकते हैं। और जो पार्टीशन होगा वो दो चीजों में होता है, या तो अपने सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसमें भी पार्टीशन हो सकता है, या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें भी पार्टीशन हो सकता है। इसके लिए जो एक्ट फॉलो किया जाता है, हालांकि इन एक्ट्स में अमेंडमेंट भी हुआ है, लेकिन जो मोटे तौर से जो एक्ट है, सबसे पहला एक्ट जो है वो है आपका पार्टीशन एक्ट 1893। जो दूसरा है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पार्टीशन एक्ट ऑफ प्रॉपर्टी 1892, और जो तीसरा है आपके पास में एक्ट वो है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ये तीन एक्ट है, इन्हीं तीन एक्ट के थ्रू जो है हम पार्टीशन एक्ट को डील करते हैं, हम पार्टीशन को डील करते हैं। तो ये तीन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये जानना चाहिए कि जैसे ही आप पार्टीशन के लिए कोर्ट में जाते हो तो उसके बाद से समय कितना लगता है और प्रोसेस क्या होता है, ये जरूर आपको जानना चाहिए। देखिए, जब आप पार्टीशन के लिए कोर्ट में जाते हैं ना, तो आपका क्या एंड गोल होता है? एंड गोल ये होता है कि डिक्री मिल जाए। ये डिक्री कैसे मिलता है और इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, इसको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले जब आपको पार्टीशन करवाना हो तो जो भी एक्ट फॉल करता है आपके केस में, क्योंकि डिपेंड करता है कि हम HUF में जा रहे हैं, पार्टीशन में जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं, जो भी एक्ट फॉल करता है उसके मुताबिक जिस जुरिडिक्शन में आपका लैंड है, जहां आप रहते हैं या घर है या जो प्रॉपर्टी है, उसके हिसाब से केस फाइल किया जाता है। तो सबसे पहला स्टेज होता है फाइलिंग प्लेंट, फाइलिंग पिटीशन, जो कि कोर्ट में फाइल किया जाएगा, सिविल कोर्ट में फाइल किया जाएगा। जैसे ही प्लेंट फाइल होगा उसके बाद से जो डेट लगेगी उस पर फर्स्ट हियरिंग होती है। फर्स्ट हियरिंग में जो ऑर्डर किया जाता है सर्विस नोटिस, यानी कि हमने जिसको भी पार्टी बनाया होगा, पार्टी किसको बनाएंगे, जैसे मान लीजिए मैं एक भाई हूं, मुझे अपने भाई के पास में जो संपत्ति है उसमें से मुझे हिस्सा चाहिए, तो मैं खुद जाऊंगा कोर्ट में और अपने भाई को अपोजिट पार्टी बनाऊंगा और उनको नोटिस सर्व किया जाएगा। अब देखिए, कोर्ट में नोटिस सर्व होने में बहुत टाइम लग जाता है। अगर इसको सही तरीके से किया जाए, नोटिस अगर मान लीजिए पहली बार में ही सर्व हो गया और सेकेंड डेट में जो भी रिस्पोंडेंट है वो कोर्ट में आ गए, तो आप समझिए कि वहां से केस आपका जल्दी स्टार्ट हो गया। तो मान के चलिए कि रिस्पोंडेंट कोर्ट में अपीयर हो गए। रिस्पोंडेंट जब कोर्ट में अपीयर होंगे तो कोर्ट उनको बोलेगी कि रिटन स्टेटमेंट आप फाइल करो। जो भी रिस्पोंडेंट होंगे उनको बोलेगी कि आप रिटन स्टेटमेंट को फाइल करो। जब उनका रिटन स्टेटमेंट कोर्ट में आ जाता है, उसके बाद से पिटिशनर को भी कोर्ट बोलती है कि अगर आपको कोई रेप्लिकेशन या रिजॉइंडर आपको फाइल करना है तो आप भी फाइल कर दो। तो ये आप समझिए, यहां तक जो प्रोसेस हुआ है, अभी तक कोर्ट ने आपके मैटर को सुना ही नहीं है, केवल अभी सब लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब ये कोर्ट के सामने आ जाते हैं, उसके बाद से जो होता है एविडेंस ऑफ पार्टीज, यानी कि इसके पक्ष में क्या सबूत है, क्या गवाह है, ये सब कुछ जो होता है वो छठे में जो एविडेंस ऑफ पार्टीज होता है, जिसमें जो लोग भी आप जिसको भी एज ए गवाह पेश करना चाहते हैं अपने केस के पक्ष में, वो आप पेश कर सकते हैं कोर्ट के अंतर्गत। तो ये छठे स्टेज में होता है।
जब ये गवाह कोर्ट में आते हैं तो अगर रिस्पोंडेंट के गवाह है तो उसको प्लेंटिफ क्रॉस एग्जामिन करते हैं, अगर प्लेंटिफ के गवाह है तो रिस्पोंडेंट उनको क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। उसके बाद से दोनों एडवोकेट, रिस्पोंडेंट और प्लेंटिफ के दोनों एडवोकेट फाइनल और आर्गुमेंट करते हैं और फिर जाकर के कोर्ट उस पर अपना फैसला सुनाती है और डिक्री आता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को अगर आपने ठीक तरीके से समझ लिया है तो आपके पास पूरा एक क्लियरिटी होगी। अगर मान लीजिए डिक्री आ गया, अब आप संतुष्ट नहीं है, तो उसके पास एक और रास्ता होता है कि आप अपील भी कर सकते हो, यानी 10वें नंबर पे अपील भी कर सकते हो। लेकिन अपील का एक टाइम फ्रेम होता है कि आप इतने समय में ही अपील कर सकते हो। केस टू केस ये वेरी करता है, वो आपको देखना पड़ेगा। और उसके बाद से आप अपील करोगे तो आप अपील करके हो सकता है कि जो फैसला आपके पक्ष में नहीं आया है, अपील में जाकर के वो आपके पक्ष में आ जाए। तो पार्टीशन सूट के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा सब चीज। अगर कोई सवाल है तो बिल्कुल परेशान मत होइए, इसी वीडियो के कमेंट में जाकर के आप कमेंट करिए, अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, या फिर हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।